जय हिंद बच्चों। एरिया अंडर कर्व समाकलन के अनुप्रयोग में वक्रों के मध्य क्षेत्रफल हमें देखना है आज। और एरिया अंडर कर्व के एडवांस में क्वेश्चन जो आते हैं वो हम कर सकते हैं आसानी से। मतलब थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, एफर्ट तो लगाना ही है, कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। और उससे आपको एरिया निकालना है। मतलब ये क्वेश्चंस बराबर आसानी से हो सकते हैं। तो आज हम एरिया वाले क्वेश्चंस देखेंगे, PYQ चालू करेंगे और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एरिया की। मतलब ये एक लेक्चर देखने के बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के अनुप्रयोग या एरिया बाउंडेड कर्व के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाऊंगा, एरिया बताना, एरिया निकालना भी सिखाऊंगा। बेसिक चीजें आपको आती है, बेसिक कंसेप्ट में आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ बात। ये एडवांस 22 का क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन देखो, बिल्कुल हमने यदि ग्राफ प्रॉपर बनाया, ग्राफ यदि तरीके से बना लिया तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है। एफ एक दिया है जिसे अब एक एक करके सोचो। एफ कैसा बन सकता है? एफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, मालूम है आपको। लेकिन ये एक्स स्क्वायर में 5/2 ऐड हो गया, तो इसी ग्राफ को आगे बढ़ा दो। कहाँ पहुंचा दो? 5/12 पे पहुंचा दो, तो ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनेगा एफ का। अब जी एक्स का ग्राफ देखें, जी एक्स में कैसा हो सकता है, देखते हैं जी एक्स में क्या हो सकता है। मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है। और अब यहां पर माइनस है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ तो ऐसा हो जाता है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ 4/3 मल्टीप्लाई हुआ तो यही ग्राफ थोड़ा सा अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है। फिर ये 1, इसमें ये माइनस हो गया, इतना इतना हो गया। अब +1 करो, मतलब इसी को जो है वो ऊपर बढ़ा दो 1, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इस टाइप का। और देखो जब यहाँ पर x, यहाँ पर मैं ले लूँ एक्स एक्सिस पे y0 ले लूँ, y0 ले लूँ तो ये कितना आएगा? 1 - 4 मॉड x/3 बराबर 0। तो मॉड x बराबर 3/4, मतलब एक इधर आएगा 3/4 और इधर आएगा -3/4 और ये पॉइंट होगा 1। 1 जो है 5/12 से बड़ा है। ये ग्राफ और ये वाले ग्राफ दोनों फिर से देख लो। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, 5/12 ऊपर किया। मॉड एक्स ऐसा होता है तो मॉड x+3 नीचे आए, माइनस मॉड एक्स नीचे आएगा। 4/3 का इंटू भी हुआ तो वो ग्राफ जैसे ऐसा है तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर 1+1 करना है, किसी भी फंक्शन में 1 ऐड करना है, ऊपर करना है। 2 का मल्टीप्लाई करना, मतलब इसी में क्या आ जाएगा? 2। ये 1 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। चलिए इनको हम साथ में बनाते हैं, इनको हम साथ में बनाते हैं, देखते हैं साथ में इस ग्राफ को बनाते हैं, है ना। एक साथ इस ग्राफ को बनाते हैं, इस ग्राफ को एक साथ बनाया जाए, दोनों ग्राफ, है ना। देखो आराम से, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और ये हमने बनाया वाई एक्सिस। एक ग्राफ बनाया मैंने, पहले ये वाला बनाता हूं, पहले ये वाला ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ बनाता हूं। ये है 0 2, ये है -3/4 0 और ये 3/4। और दूसरा ग्राफ भी बना देता हूं। ये ग्राफ है 5/12। यहां पर कितना है? मतलब ऐसा समझो यार, ये पॉइंट है 5/12। थोड़ा सा बारीक करूं इसको मैं, 12, ये वाला पॉइंट आएगा 5/12। अब देखें यहां पर क्या लेना है? एक्स 3/4 से -3/4, मतलब हमें जो एरिया देखना है वो 3/4 से -3/4 के बीच का देखना है, ये वाला देखना है।
और फिर क्या देखना है, जीरो से लेना है भाई मिनिमम। मिनिमम मतलब दोनों कर्व बने हैं, दोनों ग्राफ का मिनिमम चेक करो, ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम। मतलब ये वाई से जीरो से ये मिनिमम, मिनिमम मतलब नीचे वाला ये वाली वाइट लाइन और ये येलो लाइन, इसके मिनिमम मतलब ये वाला यहाँ पर मिनिमम, ये मिनिमम एरिया हो गया, मिनिमम हुआ ये वाला। और साथ में क्या है, जीरो से लेके ऊपर तक, मतलब हमको एरिया ये वाला निकालना है। इसका मतलब हमें समझ आया कि ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो मान लो कि इस एरिया को मैंने मान लिया ए, तो ये एरिया भी होगा ए, क्योंकि सिमेट्री दोनों तरफ एक जैसा है। तो इसका मतलब जो अल्फा है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, अल्फा है, तो अल्फा जो है वो 2a है। अब ए कितना होगा, तो देखो इसको यहां पर देखें कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, ये कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, इसको चेक करें। तो पॉजिटिव वाले में चेक कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 बराबर 2 और 1-4x/3 ले लेता हूँ। मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं इधर वाली डायरेक्ट, इधर की ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट निकाल रहा हूँ, इस तरफ पॉइंट निकाल रहा हूँ। ये कितना हुआ, तो ये हुआ है, देखो इसको सॉल्व करो, इसको हल करो, इसको हल करो तो आप देखोगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करो तो देखोगे x बराबर 1/2 आएगा। अब यार सॉल्व आप कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 एलसीएम लेना, इधर 12 एलसीएम लेना। सॉल्व करूँ क्या, सॉल्व कर, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, 1/12 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 रख के देख लो। 1/2 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 तो 4 से 3 और 8/12, इधर वाला 8/12 आएगा। और यहाँ देखें 1/2 तो 2/3, 1-1/3, 1-1/3, 2/3 मतलब 4/3 आएगा। 4x² 4, 1-1 - 2/3, 1/3 तो 2/3 आएगा। और ये भी देखो 2/3 आएगा। मतलब यार सॉल्व करो, आप तो सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक 1/2 आएगा पक्का। 1/2 आएगा, मतलब ये जो दोनों है ना पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो दोनों पॉइंट है 1/2 और -1/2 है। 1/2 ये है 1/2 और -1/2, हमें निकालना है अल्फा 2 टाइम्स, है ना। अब देखो जरा, 0 से लेके 1/2 तक कौन सा क्षेत्र है, तो x² प्लस 5/12 है, ये वाला x² प्लस 5/12 है। और प्लस फिर 1/2 से 3/4 तक कौन सा है, 3/4 तक कौन सा है, ये कितना है, ये वाला है, मतलब 1-4x/3, धन वाला पॉजिटिव वाला ले लिया। ये टोटल अल्फा है, ये टोटल अल्फा है ना। मैंने कैसे निकाला है, देखो मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे से मिटा दिया मैंने, वो यहाँ लिख देता हूँ, x² प्लस 5/12 और 1 माइनस, या मैं ऐसा लिखूँ इसको, 2-8x/3, तो इसको हल करने पे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, ऐसा आएगा। अब यहां तक बात हो गई, यहां तक बात हो गई। अब आगे बढ़े, जैसे दूसरा वाला रिजल्ट आएगा ना, माइनस वाला वो इधर जाए, अभी प्लस वाला रिजल्ट है ना, इसमें से जो आए ना, एक्स का धनात्मक वाला मान लेना, धनात्मक वाला मान लिया जाएगा। दूसरा एक्चुअली क्या, मॉड हटाया ना तो वो ग्राफ आगे तक काउंट हो जाएगा, मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये ग्राफ आगे बढ़े और ये यहां पर आए, ऐसा पॉइंट आएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, x³ प्लस 5/12x, 1/2 और 0, इसका क्या आएगा, 2x 2x मतलब 4x²/3, ये क्या होगा, 3/4 और 1/2, ये होगा अल्फा। तो ये क्या आएगा, 2, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 यहाँ रखेंगे, 1/8 मतलब 24,
प्लस 5/24 प्लस, अब यहाँ पे 3/4, देखो ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ x की जगह 3/4 माइनस 1/2, तो ये 2/4 हुआ, मतलब 1/2 आएगा ये, तो ये हो जाएगा 1। आप खुद करके सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2 रखो और यहाँ रखो 4/3 एक्स स्क्वायर की जगह, तो 9/16 माइनस 1/4, तो 4/16, तो 5/16 ऐसा आएगा। तो माइनस 4/3, 4/3 और 5/16, इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हुआ 2, ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये कितना होगा 4 से कैंसिल, ये 4 बार 5/12 मतलब 7/12, 7/12 आ जाएगा ये 7/12। इसको लिखे अपन 3/12, तो 10/12, 10/12, 2 से 6, 5 से 3, तो ये कितना हुआ अल्फा बराबर 5/3, तो 9 अल्फा कितना हुआ 9 इंटू 5/3, मतलब ये आना चाहिए बेटा प्लस है 10, 10 है, तो ये आना चाहिए 15 आंसर इसका आना चाहिए। क्या आना चाहिए आंसर 15 आंसर आना चाहिए, 15 इसका आंसर आना चाहिए। फिफ्टीन आना चाहिए। चेक कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अरे यार कहाँ 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 गलती हुई है, x³/3, चेक करें, x³/3 5/12x, 0 से 1/2, 1/8, 1/24, 1/24 और 5/24, 6/24 मतलब 1/4, यहाँ रख रहे हैं 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2, इधर वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, इधर वाला कैलकुलेशन में एक बार फिर से लिखता हूँ, है ना, इसको एक बार फिर से लिखता हूँ। 3/4 माइनस 1/2 मतलब ये 2/4 है, तो ये 1/4 है, 1/4 है मतलब 2 इंटू 1/4 है। यहाँ देखा ये कितना है 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 है, 9/16 है, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 4/16, 5/16 है, तो 4/3 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4/3 और 5/16। बेटा कैलकुलेशन आप करना यार है, मतलब मैं अधूरे मन से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पर फिर भी आंसर के लिए ये कितना है, तो 1/2 है, 2/4 है, ये 2/4 है, और ये कितना है, तो 4 से कैंसिल हुआ, 5/12 है, मतलब ये 12 है, 6 माइनस 5 मतलब 1/12 दिख रहा है, 1/12 दिख रहा है ना, 6 1/12 दिख रहा है, ये 5/12 है, तो ये 1/12 दिख रहा है, तो ये कितना है 2 इंटू ये 3/4/12 है, 4/12 है,
मतलब 2/3 है, 2/3 है, तो 9 अल्फा कितना है, तो 9 इंटू 2/3, 6 है यार, 6 है, 15 नहीं, 6 है। कितना है ये, 6 आंसर आया है ना। ये यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया था, 1/4 है, 6 आंसर है, बिल्कुल कैलकुलेशन है वो तो। आगे देखते हैं। हाँ x 0 से 9/4, अपन पूरा देखते हैं इसको कंप्लीट बना के, सीधे सीधे ग्राफ बनाते हैं बहुत ध्यान से। x कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो x लेना है हमको 0 से लेके 9/4 तक, ये 9/4 तक लेना है। y कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 से लेके 1 तक, मतलब ये लेना है 1 तक, 1 तक लेना है। इसके अंदर देखना है, x है 0 से 9/4, y है 0 से 1, ठीक है। अब इसको देखें, x बराबर 3/3y है ना। पहले अब इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, मतलब ये एक तो लाइन बनेगी, 0 0 से जाएगी, 0 0 से जाएगी, और x यदि 9/4 रखें, x 9/4 रखें, तो y कितना आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। मतलब ये लाइन जो जाएगी ना वो ऐसी होगी, कहाँ से, 0 0 से जाएगी और 3/4 तक जाएगी, यहां तक जाएगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 3/4 है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 3/4 है, ये 0 है। अच्छा, इधर वाला लेंगे या उधर वाला एरिया लेंगे, तो यार यहाँ पर इसमें रख के देख लो, इधर वाला यही 9/4 रख के देखो, 9/4 मैंने यहाँ रखा और यहाँ रखा 0, तो 9/4 ज्यादा आएगा 0 से, मतलब एरिया इस तरफ वाला है, इस तरफ वाला एरिया है, इधर वाला एरिया है। ये पॉइंट रखता हूँ 0 1 रखता हूँ यहाँ, तो ये 0 और 1 गलत हो जाएगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब रीजन ये वाला है। यहां तक हो गई बात। x प्लस वाई बराबर 2, 2 कहाँ आएगा यार, 2 कहाँ आएगा, तो 9/4 से आएगा 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अच्छा, मैं दोनों को सॉल्व भी कर लूँ, दोनों को सॉल्व भी कर लूँ, है ना, इन दोनों को सॉल्व भी कर लूँ। x प्लस वाई बराबर 2, तो y को लिख लेता हूं मैं x/3 बराबर 2, तो 2x/3, 4x/3 बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 3/2, x 3/2, x 3/2, तो y 1/2, 3/2 और 1/2 2, ठीक है, 3/2, 3/2 यहाँ कहीं आएगा। मतलब ये जो लाइन आने वाली है, ये जो लाइन आने वाली है वो कौन सी है, तो ये लाइन है, ये लाइन है ना। मतलब ये हो गई आपकी x प्लस वाई बराबर 2, ये 2 यहाँ आएगा, तो इधर भी ऊपर ही जाएगा 0 2, है ना, ये ऐसा आएगा। अब 9/4 से कम, इससे नीचे, और इधर किससे, x प्लस वाई बराबर 2 से, x प्लस वाई बराबर 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है, तो देखा जाए, है ना, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा निकालना है, 2 से ज्यादा है कि कम है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है और इससे कम है, इससे ज्यादा है, मतलब ये तो देखा जाए इतना ही है ना, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है यार, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, और ये 0,2 है। अच्छा, 0,2 इधर आ रहा है, 0,2 9/4 से पहले आएगा, 9/4 से पहले आएगा, क्योंकि 9/4 आगे है ना, 9/4 आगे है, ऐसा है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ऐसी आने वाली है, ऐसी लाइन आएगी, क्योंकि 2 तो पहले आएगा ना यार, ये होगा 2,
और ये पॉइंट मैंने क्या निकाला है ना, ये, हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इससे पहले, इससे ऊपर निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो मैं ए बी और सी डी नाम दे देता हूं। ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ए बी सी डी का एरिया निकालना है। और डी कितना है, डी कितना है, दोनों को सॉल्व किया तो ये तो 3/2 है, और 3/2 में रखता हूं मैं एक्स में, तो वाई जो है वो 1/2 है, मतलब ये वाला पॉइंट 1/2 है। अब हमें निकालना है एरिया कौन सा, एरिया कौन सा निकालना है, ए बी सी डी। तो एक काम कर सकते हो ना आप, ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ए बी सी डी का एरिया निकालना, तो एक तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालो, या तो इंटीग्रेशन से करो, इंटीग्रेशन से भी करो कोई दिक्कत नहीं, या फिर इन दोनों का एरिया ओ डी सी का एरिया माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया सीधे निकाला जा सकता है हाफ एबीसी का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब 9/4 इंटू 3/4। इसका एरिया निकाल सकता है हाफ बेस, बेस है 2, बेस है यहां से, ये 2 है ना, ये है बेस इसका, ये बेस है, ये बेस है, ये यहां तक आधार है, और ऊंचाई कितनी है 1/2। तो कितना हुआ ये, कितना हुआ ये, तो ये हुआ 27 और अपॉन 32, और ये 2 कैंसिल, 1/2, 1/2 को बोल दो 16/32, तो ये कितना आया 11/32, ये आंसर आ गया। अब इंटीग्रेशन से करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, पर ट्राइंगल एरिया तो निकालना ही है ना, क्षेत्रफल निकाला, ओ डी सी का एरिया निकाला, ए बी सी का, ओ ए बी का एरिया निकाला, और ओ डी सी का एरिया माइनस किया, तो ये वाला एरिया आ जाएगा 11/32, इसका आंसर आएगा 11/32, इसका आंसर आएगा। देखो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये पॉइंट इन दोनों को सॉल्व किया ना, तो x बराबर 1/2, क्या है x बराबर कितना आया है, x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2 आया है। तो ये 3/2 और ये 1/2, 2 पे तो ये कैंसिल कटेगा, x प्लस वाई, इससे ज्यादा है मतलब इधर वाला एरिया है, इसके नीचे वाला एरिया है, और 9/4 के अंदर मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला एरिया है। और अच्छे से समझ लो, देख लो, तीनों लाइन बनाई हमने, पहले 0 से 9/4 बनाया, 0 से 1 बनाया, 1 से 3y बनाया, कहाँ कहाँ कट हो रहा है देखा बराबर, इसके साथ सॉल्व किया, 9/4 पे x कितना है चेक किया, तो 3/4 आया, लाइन मिला दी। बोले इस x कम है, x बड़ा है 3y से, तो नीचे वाला क्षेत्र है, x प्लस वाई 2 मैंने गलती से यहाँ बनाया, 2 तो 9/4 से छोटा, मतलब इधर आएगा, तो ये 9/2 आया। अब इससे ज्यादा है, ज्यादा है, देखो इधर वाला 0 पॉइंट रखता हूं मैं, तो 2 से कम निकलेगा, 2 से ज्यादा मतलब इससे अपोजिट एरिया है, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके अंदर, ये वाला एरिया बना ओ ए बी माइनस ओ डी सी, ऐसा निकाला है। फिर देखो, फिर से एडवांस 22 का बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्रथम देखो, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स पहले देख लेते हैं, एफ एक्स दिया है e की पावर x -1। अब देखो मॉड है, तो सबसे पहले मॉड हटाने की कोशिश करो, जब x 1 से ज्यादा लोगे तो e की पावर x -1, x 1 से ज्यादा लोगे तो प्लस का ही आएगा, और तो ये बनेगा 1 - x, 1 से ज्यादा लोगे तो प्लस का ही आएगा जब x 1 से ज्यादा लोगे, जब x 1 से कम लोगे तो ये माइनस के साथ हटेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 1 से ज्यादा लोगे तो मॉड ऐसी सीधे हटा दोगे, माइनस माइनस 1 - x, तो ये 1 - x हो जाएगा। और जब आप x से 1 से छोटा लोगे माइनस, तो माइनस लेके हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये एफ एक्स है, एफ एक्स है, और ये जी एक्स है, जी एक्स क्या है 1/2 e टू द पावर x -1 और प्लस e टू द पावर 1 - x, दोनों बात हो गई। अब इनके ग्राफिकल आइडिया लेते हैं, पूरा ग्राफ बनाए नहीं बनाए, ग्राफिकल आइडिया ले लेते हैं।
प्रथम चतुर्थांश में बात करना है, मतलब मैं केवल प्रथम चतुर्थांश की ही बात करूंगा। पहले जी एक्स देखें तो 1 तक में तो ये 0 है, वन तक में तो ये 0 है। एफ एक्स की बात कर रहे हैं। 1 से ज्यादा के लिए ऐसा है, 1 से ज्यादा के लिए कैसा है, देखो 1 पे 1 पर तो ये 1 यहां बराबर लगाऊं या यहां 1 पे तो 0 ही है। 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब देखो ये e की पावर x माइनस 1 है और 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 है। 1 से ज्यादा लेंगे तो 1 से जैसे 2 लिया तो e माइनस 1 अपॉन ई, 3 लिया तो ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। देखो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब टोटल वैल्यू कैसी बढ़ती जाएगी। या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा एक और सुन लो, ऐसा सुन लो, एफ डैश एक्स कर लो। एफ डैश एक्स किया ई की पावर एक्स माइनस 1 और ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। पॉजिटिव है मतलब वर्धमान फलन है, ऐसा समझ लो। वर्धमान है मतलब 1 के बाद ये बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा ये मुझे नहीं मालूम, शेप कैसा होगा ये मैं नहीं जानता, पर शेप ऐसा होगा, बढ़ता जाएगा, वर्धमान फलन होगा, मतलब 1 के बाद ये वर्धमान। इसकी बात करें तो 0 पे कितना होगा, जी 0 कितना, इसको देखो, इसको देखो तो आप देखेंगे कि ये भी वर्धमान फलन है, ये भी पहले तो वर्धमान है कि ह्रासमान है देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आपको मालूम है 1/x प्लस एक्स ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। तो जब ये जी 1 है ना, मतलब ये e की पावर 0, e की पावर 0 और e की पावर 0 मतलब 1 + 1 2, 2/2 मतलब 1, तो 1 पे तो ये 1 होगा, 1 पे तो ये 1 होगा। और 0 पे कितना होगा, 0 पे कितना होगा, 0 पे कितना होगा, तो जी 0 देखें तो जी 0 देखें 1/2 ये हो जाएगा, 0 रखूंगा तो 1/e प्लस ई, तो 1/e प्लस ई इससे ऊपर है, 1/e प्लस ई, 1/e, ई है 2.7 और उसमें ऐड हुआ तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब यहां कहीं आया। ये नहीं भी बनाऊं तो चलेगा, पर ये अच्छा, फिर जब जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू है यार, ये बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 आगे तो बढ़ते ही जाएगा, 1 से ज्यादा के लिए फिर तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब 1 पे लगभग ये यहां आएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना है। अरे 1 तक तो ये ऐसा आएगा और फिर ये ऐसा कुछ जाएगा, अब कैसा जाएगा ये नहीं मालूम मुझे, और कहाँ कटेगा ये, कहाँ, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लेते हैं, है ना, ये पॉइंट हो, यहाँ एक्स से निकाल लेता हूँ, इसे किससे निकालने के लिए, एफ एक्स और जी एक्स बराबर रखता हूँ, एफ एक्स बराबर जी एक्स मैं इधर निकाल लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ एफ एक्स बराबर जी एक्स रखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ये कितना है, ई की पावर कितना है, यही है ना, ऐसा है ना, ऐसा है, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें तो देखो इसको मैं इधर लाता हूं तो 1/2, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो 3/2, तो e की पावर 2x माइनस 2 बराबर 3, 2x, तो x कितना आया, ऐसा आया, 1/2, 3/2, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1/2 ln3, दोनों बराबर रखा, देखो एक मिनट, है ना, ये था ना e की पावर x माइनस 1 और e की पावर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, दोनों को बराबर रखा,
दोनों को बराबर रखा तो कितना आया है ये, कितना आया है ये, एक मिनट। ये क्या लिखा है? ठीक ही तो है शायद। लास्ट में शायद मैंने लास्ट वाली लाइन में ऐसा नहीं लिखना था, बाकी तो बराबर है। 2x, तो x बराबर ये है भाई। मैं ऐसा बोलूंगा, x जो आया है वो 1+1/2 ln 3 आया है, और x -1 जो आया है वो 1/2 ln 3 आया है। और जरा इसको देखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ln√3 आया है। ये सारे रिजल्ट आए हैं, है ना। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैंने मान लिया अल्फा, ये आया है 1+ln√3 ऐसा आया है। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, अब निकालते हैं एरिया। अब निकालते हैं एरिया, कैसे निकाला जाए एरिया? देखो जरा, एरिया निकालते हैं तो मैं जीरो से लेके अल्फा तक, जीरो से लेके अल्फा तक पहले निकालूंगा इसका एरिया, ये ऊपर वाले का। ये कितना है? 1/2। फिर यहां पे 1 से लेके अल्फा तक, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है ये वाला 1 से लेके अल्फा तक, है ना। इसको मैं एक स्टेप बढ़ाऊं क्या? ये वाला फंक्शन कौन सा है आपका? ये वाला फंक्शन g(x) है, और ये वाला फंक्शन f(x) है ना। तो निकालना क्या है? मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, और 0 से लेके अल्फा g(x) लेना है, और 1 से लेके अल्फा f(x) लेना है। अब ठीक है ना। और यहां लिखा मैंने 0 से अल्फा 1/2, और 1 से लेके अल्फा एरिया निकालता हूं। 1/2 e⁻x−1 और -e⁻1−x, ऐसा है ना। अल्फा है और जीरो है, अल्फा है और जीरो है ना। अल्फा है और ऊपर जो है वो g(x) है, अल्फा है और जीरो है, माइनस ये e की पावर यह अल्फा है और 1 है। अल्फा रखें, देखो ये e⁻α -1, जीरो रखें, माइनस, अब इसे रखें, और 1 रखें, ठीक है। 1/2
अच्छा, अल्फा माइनस वन क्या है? ln √3। तो e की पावर अल्फा माइनस वन क्या है? तो √3। तो e की पावर अल्फा माइनस वन √3 है। तो ये कितना हुआ? देखो, ये देखो, इसमें से ये माइनस हुआ ना, तो ये e की पावर √3 आया। नहीं यार, ये दोनों सेम है। ये 1/2 है और ये √3 है और ये 1/√3 है। 1/2 माइनस ये कितना है? तो ये √3 है, प्लस 1/√3 है और -2 है, ऐसा है। तो 1/√3 और 1/√3 सॉल्व करो भाई इसको। तो इस -2 को 2 लिख दिया। देखो, ये एक 1/√3 और ये, और इसको लेता हूं, तो इसको लेता हूं मैं यहां पर, ऐसा सॉल्व कर लेता हूं। तो √3/2 -√3, तो -√3/2 एक तो ये आया, √3/2 -√3 तो माइनस रू, और -1/2 -1 तो 1/, ये कितना हुआ? 3/2। तो √3/2 मतलब ये √3 आया, तो ये आया -√3, और फिर माइनस 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 0 रखा है, 0 रखा है, अल्फा रखा है, 0 रखा है, अल्फा रखा है, 0 रखा है। अच्छा, यहाँ 0 रखा है तो ये उल्टा आया है, यहाँ 0 रखा है तो ये जो है ना, ये -1 इधर आया है, तो ये कितना है? प्लस कर दूं इसको तो मैं, ऐसा हो जाएगा, आगे पीछे कर दूं माइनस करके ई। देखो, यहाँ 0 रखा है तो ये 0 रखा है, 0 रखा है तो ये ई की पावर -1 आया है, और ये ई आया है, ऐसा है। 0 रखा है ना, 0 रखा है तो ये -1 आया है और ये ई आया है, तो ये माइनस कॉमन निकला, प्लस हुआ, मतलब अब आंसर कौन सा हो गया? तो ए इसका आंसर हो गया, ए इसका आंसर हुआ। फिर देखें, एक्स वाई का क्षेत्र है, दिया हुआ है, कुछ 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 दिया हुआ है, ग्राफ पे तो बात करना ही पड़ेगी। क्या बोला है? पहला तो है y 1 से x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब ये रहा ग्राफ, ये x स्क्वायर है। y कहां से लेना है? 1 से x स्क्वायर लेना है। y x स्क्वायर से छोटा है, y x स्क्वायर से छोटा है, मतलब रीजन इधर वाला है, और 1 से मतलब 1 में यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, ये रही लाइन 1, ये रही लाइन 1। इसमें क्या हो जाएगा? एक काम करता हूं मैं, पहले यार है ना, पहले ये बना लेता हूं, y बराबर 8/x, 8/x में ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, 8/x, ये हाइपरबोला, x बढ़ेगा तो y कम होगा, इधर भी हाइपरबोला, ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का ग्राफ है, तो 8 का ये ग्राफ है ना, 8 का ये ग्राफ है, और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया मैंने, अभी बनाया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, दोनों कहाँ कटे? तो y बराबर एक्स स्क्वायर, देखो
एक्स स्क्वायर से कम मतलब मुझे इधर वाला एरिया लेना है, इधर वाला एरिया लेना है। और एक्स वाई 8 से कम मतलब ये इसका इधर वाला एरिया लेना है, इधर वाला एरिया लेना है, ठीक है ना। 8 से कम मतलब इधर वाला, इसमें तो देखूंगा तो ये तो एरिया ही नहीं बन रहा है, यहाँ एरिया तो इन्फिनाइट आ रहा है। इससे कम लेना है, एक्स स्क्वायर से कम लेना है, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट समझ लो 1 0 है, 1 0 इसमें रखो तो बराबर करेक्ट है, मतलब इधर वाला क्षेत्र है, इस तरफ वाला भी है, इधर ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है। और एक्स वाई 8 से कम मतलब इधर क्षेत्र है। और एक जो है पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो एक्स क्यूब 8/x है ना, इन दोनों को रखो आप, तो एक्स क्यूब बराबर 8, तो एक्स बराबर 2 आया, एक्स बराबर 2 आया, मतलब ये जो लाइन है ये तो 2 आ गई, ये तो 2 आई है ना। एक 1 है, अच्छा दोनों ए वाई भी 2 ही आया, वाई कितना आया है, एक्स वाई 8 है, एक्स आया 2, तो वाई आया है 4, वाई आया है 4, मतलब ये 4 आया है, ये 4 आया है। सिंपल बात है, एक मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और एक y बराबर 8/x का ग्राफ बनाया, दोनों का कहाँ कट हो रहे हैं, 2 और 0 पे। और ये वाली जो लाइन है, हमारी जो लाइन बोली गई है वो 1 से ज्यादा बोला गया है, मतलब ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है, ये y बराबर 1 है, 1 से ज्यादा लेना है, 1 से ज्यादा लेना है। और ये क्या है अपना 1 जब यहां रख रहे हैं हम, y बराबर 1 रख रहे हैं, तो x बराबर भी 1 ही आ रहा है, मतलब इस पॉइंट को देखा जाए तो ये 1 है, इस पॉइंट को देखा जाए तो ये 1 है। और y बराबर 1 यदि मैं यहां रखता हूं तो x बराबर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये 8 है, इस पॉइंट को देखा जाए तो ये 8 है। y बराबर 1 एक्स स्क्वायर में रखूंगा, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, इसमें रखूंगा तो x भी 1 आएगा। y बराबर 1 जब ये वाला कौन सा है, y बराबर x/8 है ना, y 1 रखूंगा तो x 8 आएगा। इसके ऊपर की बात हुई है, मतलब आप देखें समझें तो जो बात हो रही है वो ये वाले एरिया की बात हो रही है। अच्छा बोले ये वाला तो ऐसा भी हो सकता है, इसके इधर इसके इधर, लेकिन भाई और इसके तो ये एरिया बाउंड कहाँ हो रहा है, ये तो इन्फिनाइट जा रहा है ना, एक ही ये एरिया मिल रहा है, देख 1 से ऊपर, एक्स स्क्वायर से नीचे, और एक्स वाई बराबर 8 से कम, एक्स वाई जो है 8 से कम, ये रेड वाला पोर्शन है। अब मैं इसको क्या बोलूं, अब मैं इसका एरिया निकालूं, तो एरिया में क्या क्या बोलूं, तो एरिया में एक तो मैं बोलूं कि 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 ऊपर लो एक्स स्क्वायर और -1 ऐसा लो, यहां से यहां तक 1 से लेके 2 ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है 1, तो एक्स ऐसा आया। फिर 2 से लेके 8, 2 से लेके 8, 2 से लेके 8 अपर माइनस लोअर, ऊपर कितना है तो x/8, 8/x, 8/x -1 ऐसा है, 8/x -1, ये एक्स स्क्वायर -1 और ये x/8 -1, इसे ही हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। सॉल्व करते जाओ बस, 2³ -7/3, 2 -1 1, और 8 ln 8 -ln 2 ln 4, 8/2 ऐसा समझो, 8/2 4, और 8 -2 मतलब 6, ये कितना हुआ 7/3 -7 + 8 ln 4, इसे लिख सकता हूं मैं 16 ln 2, और माइनस ये कितना आएगा तो 14/3, तो 16 ln 4 ln 2 -14/3,
-14/3। यहां पर देखना कैसे रखा, एक्स क्यूब में 2 क्यूब -1 क्यूब रखा, 8 -1 7, एक्स की जगह 2 -1 रखा, 2 -1 1, यहाँ log 8 माइनस log 8 मतलब log 8/4, यहाँ 6 एक्स की जगह 8 - 2 मतलब 6, ये हुआ 4, 4 से 2 आगे आएगा तो 16 log 2, और ये 7/3 और -7 तो 21 - 4 14/3, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे देखें, किसान F1 का एक खेत है ना, देख लेते हैं कैसा है खेत इसका, देख लेते हैं। फार्मर F1 का खेत है 0 0 और 2 0 और 1 1, ये इसका खेत है। ये इसका खेत है। अच्छा, PQR, इसको बोल दिया P, इसे बोल दिया Q और इसे बोल दिया R। त्रिभुज क्या आकार का है? उसका पड़ोसी किसान F2 है, त्रिभुज PQR की भुजा तो PQ, त्रिभुजाकार है मतलब त्रिभुज के मतलब ऐसा कुछ है, और y बराबर x की पावर n। देखो यार, y बराबर x की पावर n का ग्राफ याद रहे कि ये ऐसा तो आता ही है, मतलब इधर कुछ भी आए, इधर कुछ भी आए, देखो यार ऐसा मैं बता दूं, ये x², ये x3, ये x4, फिर ये x5, शेप में चेंज होता है, आखिर कैसे चेंज होता बताऊंगा, ये x² x3, मतलब इधर तो यहाँ पर ये पक्का x कुछ भी हो, n कुछ भी हो, ये एरिया ऐसा जाता है, मतलब ये वाला खेत, ये वाला जो है ये F2 है, और ये जो बचा है टोटल कितना है, F1 है, F1 है। F2 जो है त्रिभुज PQR का 30% है। F1 कितना, F2 कितना है, F2 कितना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, F2 का जो एरिया है वो 30% है त्रिभुज PQR का। तो F2 का एरिया है 0 से 1 x - x की पावर n, ऊपर वाला x और ये x की पावर n, और ये है 3/10, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है हाफ, बेस है 2 और हाइट है इसकी 1 1, मतलब ये कितना हुआ, x² माइनस x की पावर n+1/n+1, ये 1 0 बराबर 3/10, ये आएगा 1/2 माइनस 1/n+1 बराबर 3/10, तो 1/n+1 कितना आया, तो 1/n+1 आया 5/10 माइनस 3/10 2/10, तो 1/n+1 कितना हुआ, तो ये हुआ 1/5, n+1 बराबर 5, n बराबर 4 इसका आंसर आया। n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। साइड PQ और ये है x की पावर n, इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 30% है, तो ये वाला एरिया है x - x की पावर n 0 से 1, ये 30% है त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR क्या है, ये है आपका 2 और ये है आपका 1, ये है आपका 2, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कैसे निकाला अपन ने, हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे ही निकाला है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया है, 3/10 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, XY R² मतलब R/R रियल नंबर XY एक्सिस में है। अब यार ये क्या है, √x+3 है ना, इसको देखें जरा, ये वाला देखना हमें, रूट में mod x+3, मैं आपको एक एक करके बताता हूं ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। देखो y बराबर, पहले मैं √x की बात करूं तो ये रहा ग्राफ, नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा, केवल ये आपका √x का ग्राफ याद रखो,
नीचे आएगा नहीं क्योंकि y नेगेटिव नहीं आएगा, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसको यदि मैं y बराबर एक्स स्क्वायर लिखता, देखो मैं और एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, y बराबर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ये है मेरा पैराबोला। अब मैंने y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स बोला, तो ये जो ऊपर वाला है वो रूट एक्स और जो नीचे वाला है वो माइनस रूट एक्स। मतलब दूसरा ग्राफ मेरे पास तैयार हुआ, ये हुआ y बराबर रूट एक्स। अब मैंने मॉड लगाया x में, मतलब अब x नेगेटिव भी रखूंगा तो प्लस होगा, तो अब थोड़ा ग्राफ चेंज हुआ, जैसा इधर बना था वैसा ही इधर भी बन गया, वैसा ही इधर भी बन गया। ये है y बराबर रूट मॉड एक्स। अब x की जगह x प्लस 3 रखा तो इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया कहां पे, -3 पे, और ये ग्राफ ऐसा और ऐसा बना, ऐसा ग्राफ बना। ये हो गया कितना, ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो एक ग्राफ तो हमें समझ में आ गया। इस ग्राफ को अपन थोड़ा सा आराम से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, खुल के बनाते हैं बिल्कुल। ये है -3, -3, जब x 0 रखूंगा तो ये आएगा √3, √3 मतलब लगभग ये ऐसा इधर जाएगा, तकरीबन समझ लो ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा ग्राफ। अच्छा, अब ये एक लाइन है। अच्छा, क्या बोला है, y √x+3 से ज्यादा, मतलब जो मुझे क्षेत्र लेना है वो इधर वाला क्षेत्र लेना है, x+3 से ज्यादा। कैसे बोला, देखो मान लो ये 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो तो y कितना हो जाएगा, x 0 रखो तो y कितना हो जाएगा, x तो y 0 आना चाहिए, y कितना आएगा, 0 रखो तो y भी 0 रखो, तो 0 0, √3 छोटा है, √3 बड़ा है, 0 छोटा, मतलब इधर वाला नहीं है, वो दूसरी तरफ वाला क्षेत्रफल है। इक्वलिटी हमेशा ऐसी चेक करना, दोनों तरफ के पॉइंट का चेक करो जो वेरीफाई करे। इधर का कोई पॉइंट लेते हो आप, मान लो 0, 10 लेते हो तो देखो 10 आएगा, और ये √3 तो अब बराबर सही है, मतलब ये वाला क्षेत्र है। इस लाइन की बात करूं, इस लाइन में एक तो ये बोल रहा है ना, इस लाइन की बात करूं, एक बार y बराबर x+9/5 को देखूं, और एक बार x+9 बराबर 15, तो x बराबर 6 को देखूं। एक लाइन तो ये वाली है, एक लाइन तो ये है, मतलब y जो है 6, x जो है वो 6 से कम है, x जो है वो 6 से कम है। इसको सॉल्व करूं, अब ये वाली लाइन कुछ ना कुछ बनने वाली है, तो यार ये वाली लाइन जो बनने वाली है इसके साथ इंटरसेक्ट होगी, पक्की बात, इसके साथ इंटरसेक्ट होगी। कहाँ इंटरसेक्ट होगी, तो यार इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं मैं, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, √x+3 और x+9/5, इसको सॉल्व करता हूं। पहले लेता हूं मैं x -3 से बड़ा, तो इसको सीधे -3 से बड़ा तो प्लस ले लूंगा, पहले स्क्वायर भी कर देता हूं, इसको है ना, पहला केस 1 लेता हूं, x जो है -3 से बड़ा तो प्लस होगा, और क्या आएगा, ये x² 0 आएगा, तो x बराबर 1 और x बराबर 6, मतलब 2 पॉइंट पे लाइन कटने वाली है, 2 पॉइंट पे लाइन इधर तो कटने वाली है, कहाँ कहाँ पे, 1 पे और 6 पे, है ना, एक तो 1 पे और एक 6 पे,
एक 1 पे और एक 6 पे, 2 पॉइंट यहाँ कटेगी तो अब लाइन इससे बना सकते हो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो और लाइन बना दो। इन दोनों को मिला दो और लाइन बना दो, यहां से मिलाऊं, ऐसी आएगी -9, 0 पे, ये -9 पे ही होगा, 0 y माइनस है, ये आएगी लाइन 1 पे और 6 पे कटेगी। अच्छा, इसके इधर वाला एरिया लेना है कि ऊपर वाला एरिया लेना है, इधर वाला क्षेत्रफल लेना है कि इधर वाला एरिया लेना है? तो x+9 यहाँ पे रख के देखो, 0 0 रख के देखो, 0 0 रख के देखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, 9 सही आएगा, 9 मतलब इसके इधर वाला क्षेत्रफल लेना है, इस लाइन के इस तरफ वाला एरिया लेना है, इस लाइन इसके इस तरफ वाला एरिया लेना है। अब देखो ये वाला एरिया यदि ध्यान से देख रहे हो आप तो ये आपको दिखेगा, ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, इसके इधर है, इसके तो इस तरफ है, इधर ऊपर है। अच्छा, और 6 से कम, मतलब ये रहा 6, ये रहा 6, तो 6 से तो कम है, 6 से तो कम है ही, 6 से तो कम है ही, मतलब यही वाला एरिया निकालना, ये भी यही वाला, ये वाला एरिया निकालना अपने को। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ये तो बात हो गई, ये वाला पॉइंट भी तो कुछ होगा, उसके लिए मुझे इसका केस 2 लेना पड़ेगा कि जब x -3 से कम है तब कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तब कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो -25 81, मतलब x² प्लस ये कितना होगा, 18 और 25 43, और 81 और 75 6156, इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें, 156 के फैक्टर करें तो 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 और 9, इन दोनों का सम, मतलब x बराबर -4 और -43 आया। -43 तो इधर कहीं जाएगा, इस ग्राफ को यदि अपन पूरा बोलें तो ये आगे भी बनेगा, तो इधर कहीं जाएगा, मतलब हमारे लिए तो ये पॉइंट -4 होगा, ये पॉइंट -4 होगा। एक्चुअली क्या है, -3 के आगे भी यदि ग्राफ बनाता तो मैं इधर बनता, पर -3 से कम के लिए तो -4 पे कट करेगा, आगे जाएगा ना, और ये लाइन ऐसी जाएगी तो कहीं -43 पे भी कट करेगी ये। अब हम निकाल लेते हैं एरिया, अब हम निकालते हैं बेटा एरिया, है ना। ये तो मैंने क्या बना दिया, फिर से देख लो, पहले √x+3 का ग्राफ चेक किया अपन ने, ये रहा रूट में mod x+3 का, ये रहा √x, ये √mod x। अब x में मान लो कुछ a घटाते हैं तो ग्राफ इधर खसकता है, x में कुछ जोड़ते हैं तो ग्राफ उधर खसकता है, कितना गया, -3 पे गया। देखो ये 0 पे 0 हो जाएगा और ये -3 पे 0 हो जाएगा, ये मैंने पहले ग्राफ बना दिया इतना। फिर इस लाइन को मुझे इसके साथ बनाना था। अच्छा, y एक √x+3 से बड़ा है, मतलब मुझे ऊपर वाला क्षेत्र लेना है। अब इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकाले मैंने, जब 3 से ज्यादा है तो 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, 1 पे और 6 पे, 1 पे और 6 पे कट हो रहा है, 1 पे और 6 पे कट हो रहा है, तो 1 और 6 वाली दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो ये लाइन आगे गई -9, 0 पे, ये 0 रखूंगा तो -9। इस तरफ कहाँ कटेगा वो भी निकाला मैंने, तो x -3 से कम लेके देखा तो -9 के पहले तो -4 ही आएगा ना, -43 तो अलग हो जाएगा, तो ये -4 पे कटेगा। अब मुझे एरिया निकालना है, अब मुझे एरिया निकालना है, अब एरिया निकाल लेता हूं। एरिया कैलकुलेट करता हूं, तो कहां से कहां तक है बेटा, कहां से कहां तक है, तो हमें एरिया -4 से 1 तक है, मतलब मैं एरिया ऐसा बोलूंगा, -4 से 1 तक रूट में mod x+3 पहले निकाल लो, माइनस नहीं नहीं पहले ऊपर वाला लो, -4 से 1 तक ऊपर वाली लाइन कितनी है, x+9/5 कर लो,
-4 से 1 तक अंडर रूट मॉड x प्लस 3 कर लो, यही एरिया आएगा। मॉड है तो हमें अब मॉड पहले हटाना पड़ेगा। ये तो -4 से 1, मैं इसको कैलकुलेशन भी करता जाता हूं। ये 1/5 x² 2 प्लस 9x, ये तो 1 - 4 का टेंशन मत लो, माइनस इस पर आओ। देखो -4 से -3 तक ये होगा नेगेटिव। मॉड हटाना है तो माइनस हटा के, माइनस लगा के। बोले ये माइनस में सर पूरा, भाई साहब -4 से 3 जब रखोगे तो ये प्लस आएगा, अंडर रूट में प्लस ही लिखा हुआ है, माइनस ये वाला माइनस है। फिर -3 से लेके 1 तक तो ये सीधा सीधा x प्लस 3। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो इसको। ये तो 1/5, पहले 1 - 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, मतलब 15/2, और 1 -4 तो 5, 5 4 जब 45, ये माइनस है ना, माइनस ये 2/3, 2/3 माइनस, जो x का माइनस है उसने इसको प्लस बना दिया, यहां है -3 और ये है 4, ऐसा हुआ। ये कितना आया, तो -3/2, 5 अंदर करता हूं और 9, ये तो इतना है। यहां पर -3 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, -3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, और -4 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा। इसमें मैं 1 रखूंगा तो 4 की पावर 2/3 हो जाएगा, और -3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 18 - 3 हाँ? 90 - 70, 15/2 -2/3, और माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 2/3 क्या होगा, 8, 16/3। 6 हो गया ये, 6 हो गया ये। थ्री बाय टू आया ये, तो 3/2 आया ये, 3/2 आया ये। एक बढ़िया क्वेश्चन। कैलकुलेशन आपको करते मतलब आपकी स्पीड अच्छी होना चाहिए, कैलकुलेशन की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, कैलकुलेशन की आपकी प्रैक्टिस जोरदार होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस प्रॉपर हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स से लेकर x² प्लस π/6 2 cos स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, एफ कैपिटल एफ एक्स दिया है। अब ये स्मॉल एफ दिया है, ये है 0 से 1/2, मतलब 0 से 1/2 तक लेना है, और रेंज इसकी पॉजिटिव है, मतलब एफ धनात्मक फलन है, इसका मतलब धनात्मक फलन है। धनात्मक फलन होता ना तो पूरा ग्राफ ऊपर ही रहता है, भले इधर से भी है 0 से 1/2 तो ऊपर ही ग्राफ, 0 से इन्फिनाइट इधर ग्राफ रहता है। मतलब यहाँ पे आपको ए से बी निकालना हो ना एरिया, तो सिंपल ए से बी एफ एक्स होता है। ये थोड़ा सा आइडिया लगा, एफ एक्स तो मालूम ही नहीं हमको, पर 0 से 1/2 है एक्स तो, लेकिन वाई कितना है, 0 से इन्फिनाइट, 0 से इन्फिनाइट है ना, मतलब 0 से इन्फिनाइट में छोटा सा रफ आइडिया ले लूँ एफ एक्स का थोड़ा सा आइडिया ले लूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x तो इसमें
एक्स तो इसमें 0 से लेके 1/2 तक ही है, 1/2 तक ही है। ए बीच में कहीं देखो, अब क्या है, एक्स बराबर, ये सतत फलन है, कंटिन्यूअस फलन है ना, ये है एक्स बराबर ए। ठीक है, सतत फलन है, ठीक है, 0 से इन्फिनाइट सतत फलन है, ये भी देख लिया। ए कहां है, तो इसके बीच में कहीं ए है, सपोज करो यहां कहीं ए है, और एफ एक्स तो पॉजिटिव ही है, ये ऐसा कुछ मतलब 1/2 से तो आगे जा नहीं रहा है ना, 0 से कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट, बस नीचे से भी चालू हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 से चालू होके ऐसा जा सकता है, 0 से 1/2 में रहेगा और 0 से इन्फिनाइट में जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ी सी कल्पना की मैंने कि एफ एक्स कैसा है, तो एक्स तो 0 से 1/2 है, लेकिन वाई 0 से इन्फिनाइट है, तो 0 से इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। ए जो है वो इनके बीच में कहीं है, इसको ऐसा लगा देना चाहिए, मतलब 1/2 क्लोज लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है इन दोनों के बीच में कहीं है। अब x बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर एफ एक्स और x बराबर a का क्षेत्रफल, मतलब सिंपल सी बात है, इसकी बात हो रही है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स की बात हो रही है, और ये है एफ डैश ए प्लस 2, ऐसा बोला है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, यदि मैं x के टर्म में लिखूं तो 0 से x एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्लस 2 है। भाई x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x मतलब a है, ये बात हो रही है। और एफ एक्स मेरे पास है, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स मेरे पास है x से एक्स स्क्वायर प्लस π/6 2 cos स्क्वायर टी, ऐसा मेरे पास एफ एक्स है। मुझे f0 निकालना है, f0 निकालना है, तो पहले तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स निकालने के लिए मैं अवकलन करता हूं, लेबनीज थ्योरम लगाता हूं, लेबनीज रूल लगाता हूं, इसका अवकलन हो जाएगा एफ एक्स और इसका अवकलन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। यदि मैं f0 निकालना चाहता हूं, मतलब मुझे एफ डबल डैश 0 निकालना है, f0 निकालना चाहता हूं मतलब अब एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा मुझे। पहले निकालता हूं एफ डैश एक्स, यहां पर पहले लेबनीज वैल्यू पुट करो, 2 cos स्क्वायर और इंटू 2x, इसका भी डिफरेंशियल करो, फिर x से डाल दो, है ना, मतलब ये आया मेरे पास एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आया, 4x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस π/6 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास क्या आया, एफ डैश एक्स। अब मैं एफ डबल डैश एक्स से है यहाँ, तो एफ डबल डैश एक्स से तो फिर से कर देता हूं डिफरेंशियल, पहले इस फंक्शन को लेता हूं, तो ये एक्स का 1 हो जाएगा, फिर 4x और इसका डिफरेंशियल करता हूं, तो 2 cos पहले तो होगा, फिर इसमें आएगा माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, तो मैं माइनस यहां लगा लेता हूं, और इनटू होगा 2x और प्लस इसका क्या होगा, तो 2 cos x और माइनस साइन x। एफ डबल डैश 0 की बात हो रही है, मतलब मैं x की जगह 0 रखता हूं, तो ये आएगा 4 और cos स्क्वायर π/6, यहां रखता हूं 0 तो पूरा हो जाएगा 0, यहां रखता हूं 0 तो पूरा, और यह भी हो जाएगा साइन 0 0, ये कितना हुआ 4 cos 30 √3/2 मतलब 3/4, क्या आंसर आया, तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा।
देख लो ध्यान से भाई, पॉजिटिव है और एरिया है 0 से a तक, मतलब 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और वो एरिया कितना दिया है, एफ डैश एफ दिया है। अब मैं a की जगह x वेरिएबल है, x ही तो बदल रहा है, x के फॉर्म में लिख लू। एफ एक्स निकालना है स्मॉल वाला, इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल किया, एफ एक्स बराबर एफ डबल डैश एक्स आया, एफ डबल डैश एक्स आया। मुझे एफ जीरो निकालना, मतलब एफ डबल डैश जीरो निकालना बहुत आसान है यार, इसका 2 बार डिफरेंशियल किया, एक्स की जगह 0 रखा, तो एफ डबल डैश जीरो वही आपका एफ जीरो है, तो आंसर आया इसका 3। नेक्स्ट देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे सोचूं मैं, एक्स स्क्वायर कैसे सोचूं। देखो एक्स पहले तो 0 पे तो ये कितना जाएगा, एक्स 0 पे तो ये 1 जाएगा, मतलब इसका ग्राफ यदि मैं सोचूं तो ग्राफ तो पहले एक्स स्क्वायर का ऐसा कुछ है, ग्राफ तो इसका ऐसा है, जीरो पे तो ये 1 है, 1 यहां थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूं, 1 है, और फिर जैसे जैसे मैं एक्स का मान इसमें रखता जाऊंगा तो वैल्यू कम कम होती जाएगी, कम ही होगी ना, पहले है पहले 0.1 तक थोड़ी थोड़ी तो जैसे -1, मतलब ग्राफ कम होता जाएगा और इन्फिनाइट पे जाके 0 होगा, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, रफ आइडिया है, ऐसा बनेगा। और बोले इसका एरिया एस है, एस कितना होगा, एस होगा कहां से कहां तक लेना है, एक्स वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 तक लेना है, कहां तक लेना है, एक्स बराबर 1 भी बना देता हूं मैं, ये ऐसा बना दिया मैंने, 1 तक लेना है, 1 तक लेना है, एक्स बराबर कहां तक लेना है, 1 तक लेना, मतलब मुझे इस एरिया की बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही, ये है एस, मतलब एस देखा जाए तो ऐसा है 0 से 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ई की पावर साइन एक्स बहुत सारे बताए थे आपको जो इंटीग्रेबल नहीं है ना, इंटीग्रेबल नहीं है ना, मतलब समाकलन नहीं हो सकता। जब समाकलन नहीं हो सकता तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं, तब हम कंपैरिजन, पहले बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, y बराबर एक्स स्क्वायर, मैं इस शेप की बात नहीं कर रहा हूं, पर 1 से आगे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू कम कम होती जाएगी, नीचे जाएगी, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं। ई की पावर 1/10 जो भी है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, पहले थोड़ा सा 1 तक थोड़ा बढ़ेगा, फिर तो सडनली डिक्रीज होने लगेगा, मतलब 1 तक थोड़ा सा ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, मैं एग्जैक्ट नहीं जानता पर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा कुछ जाने वाला है, बाद में 1 से कम, 1 से जो है वो 1 से जो है वो कम ही होगा, 1 से कम ही होगा, ऐसा जाएगा। इंटीग्रेशन निकाल नहीं पा रहे, अब होता है ऐसे में एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब इससे हमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगी, है ना, जैसे y बराबर है 1/e की पावर एक्स स्क्वायर, तो एक देखो तुम यहां पर ये दिखेगा कि यदि x 1 लेते हो, x बराबर 1 लेते हो तो y बराबर 1/e आता है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये 1/e है, ये 1/e है, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये s है, s है ना। अब देखो यदि मैं इस एरिया की बात, पहले एक बात करता हूं, पहले इस एरिया की बात, देखो पहला वाला तो मुझे बहुत आसान दिख रहा है, आसान दिख रहा है, इसकी बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1/e इंटू 1, 1/e है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1/e है, तो s जो है वो पहली बात तो 1/e से कम है, 1/e से ज्यादा है, 1/e से तो ज्यादा ही होगा, मतलब पहला वाला गणित तो सही है कि s जो है 1/e से ज्यादा होगा, s 1/, ये 1/e है, ये है 1 और ये है 1/e, ये एरिया क्या हुआ, ये एरिया क्या हुआ 1/e हुआ, 1/e हुआ, s इसके ऊपर ही जाएगा पक्का, मतलब ये क्षेत्र और ये 1/e पे कटेगा, तो s क्षेत्रफल 1/e से बड़ा है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ देखें तो एक और बात देखते हैं कि e की पावर x जो होता है 0 से 1 में
x यदि 0 से 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 0 से 1 है तो x जो होता है ना, x जो होता है वो बड़ा होता है एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स लगाऊं तो ये छोटा होता है माइनस एक्स स्क्वायर से। ई की पावर जितनी ज्यादा और ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा रखोगे ई की पावर तो ज्यादा आएगा, कम रखोगे तो कम आएगा। और अब यदि मैं लगा दूं इंटीग्रेशन 0 से 1, तो पॉजिटिव फलन है तो इसका जो एरिया आएगा वो भी ज्यादा ही आएगा। इसको मैं बोलूं एस, इसको मैं बोलूं एस। बराबर इसलिए बोल रहा हूं, बराबर इसलिए बोल रहा हूं कि 0 पे दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। यदि 0 लेते हैं तो, 0 लेते हैं तो, है ना, 0 लेते हैं तो, 0 से 1 लेते हैं तो, ऐसा बोल रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, 1 और 0। तो एस बड़ा होगा, पहले 1 रखेंगे फिर माइनस फिर 0 रखेंगे, तो एस किससे बड़ा आएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई से बड़ा आएगा। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया, ये वाला भी करेक्ट हो गया। बचे 2। अब 2 में क्या कर सकते हैं, 2 में क्या कर सकते हैं, इनको कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं पर थोड़ा सा टिपिकल वाला पार्ट ये दिख रहा है, टिपिकल वाला पार्ट ये दिख रहा है ना, 1/√2 वाला भाग, 1/√2 वाला भाग। देखो 2 तो कंपैरिजन होगा, एक तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 पे 1/e है तो पहला वाला तो दिख गया 1/e से s ज्यादा है, और दूसरा मैंने इसका तो नहीं निकाल सकता पर इसको मैंने माइनस एक्स से कंपेयर करके निकाल लिया। अब गणित फंसता है बाकी 2 का, कुछ तो सोच के ही दिया होगा, कुछ तो लिखा ही होगा। अब कैसे मैं ये समझूं कि उनने क्या सोचा है, कैसे समझूं, तो मैं ये समझूं कि यहाँ 1/√2 का कुछ ना कुछ गणित है, 1/√2 वाली बात देख रहे हैं अपन, देखते हैं, देखते हैं, है ना, कुछ इसमें से अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, इसे बोलते हैं एस्टिमेशन। पहली 2 बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पहली 2 बात तो क्लियर हो गई कि 1/e तो केवल इस रेक्टेंगल, इस आयत का क्षेत्रफल है, जबकि s पूरा है तो s 1/e से ज्यादा है। दूसरे के लिए मैंने एक और मेरे पास ये जब आया था, इसका समाकलन नहीं हो रहा था तो देखते ही दिमाग में आया था कि इसको ग्रेटर देन लेस देन e की पावर x से करके किया जा सकता है, वो मैंने प्रैक्टिकल किया तो वो भी निकल गया। अब बाकी 2 में थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, एग्जाम में आए तो क्या सोचना पड़ेगा, एग्जाम में आए तो ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने यदि कुछ दिया है 1/√2 तो इसका कुछ मीनिंग होगा, जिससे समझो ये s बराबर है, ये y बराबर है e की पावर एक्स स्क्वायर। अब मैं x को 1/√2 पे चेक करूं, बोले एक्स को 1/√2 पे क्यों चेक करूं, इसमें मुझे 1/√2 का कोई गणित दिख रहा है, इसमें मुझे 1/√2 दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1/√2 पे देखूं तो सही इस y की वैल्यू क्या है। 1/√2 जब मैंने यहां देखा तो y मुझे मिला, ये रखा 1/2 तो y मुझे मिला 1/√e। देखो 1/√2 और 1/√e में x और y से रिलेशन मिला, मतलब जब यहां पर, इससे क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया, इससे ये समझ आया है बेटा, इससे ये समझ आया है, कौन सा लूं, ये ले लेता हूं, कि जब मैंने यहां रखा 1/√2, जब मैंने यहां रखा 1/√2 तो मुझे मिला 1/√e, मुझे मिला 1/√e, 1 अब इसकी बात करूं मैं, 1/√2 किसका एरिया हो सकता है, तो अब मैं 2 रेक्टेंगल यहां कंप्लीट करूं, देखना, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब मैं इसमें ये वाला पार्ट हटा देता हूं, अब देखो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल,
ये समझो A1 और ये समझो A2। तो जो A1 प्लस A2 है वो S से बड़ा है। A1 मतलब ये पूरा रेक्टेंगल और A2 मतलब ये रेक्टेंगल। A1 कितना है? A1 है 1/√2 इंटू 1, 1/√2 इंटू 1। और A2 कितना है? तो A2 है इधर से ले रहा हूं मैं, इधर से लेता हूं तो 1/√e, और ये लेंथ, ये वाली लेंथ ऐसी, ये वाली हाइट और ये वाली ब्रेथ कितनी होगी? 1 - 1/√2। और ये S से बड़ा है। देखो जरा यही कुछ है क्या? तो S ऐसे दिया उनने, यही पूरा लिखा हुआ है, यही पूरा। क्या दिमाग में लाया मैं? 1/√2 मैंने x की जगह रखा और y 1/√e मिला, और दोनों चीज यहां दिख रही थी, बस मैंने उनको प्लॉट किया तो मैंने देखा। अब देखो ऐसा एरिया तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, रेक्टेंगल कंप्लीट करके और फिर मैं क्या निकालूंगा? उस एरिया से कंपेयर करूंगा। इस आयत का क्षेत्रफल 1 × 1/√2 ये लिखा हुआ है, और इस आयत का क्षेत्रफल 1/√2, 1/√e और 1 - 1/√2 ये लिखा हुआ है। तो पूरे जो दोनों आयत हैं वो S से तो ज्यादा है, तो ये भी हो गया। अब बोले लास्ट वाली बात, मतलब C वाली बात, ये तो D हो गया। D के लिए क्या करें? तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, किसी भी दो को, 1 - 1/e को और 1/4 कंपेयर करके देखते हैं। कुछ भी लगा लेता हूं, ग्रेटर देन या लेस देन। अब ये तो निकल नहीं पा रहा यार, इसको इस समय इससे या इससे कंपेयर करना आसान लग रहा है, तो इससे कंपेयर करके देखते हैं, इससे कंपेयर करके देखते हैं। मैं इससे भी कर सकता था लेकिन ये और बड़ा है। देखो ये 1/e इससे बड़ा है, ये 1 में से 1/e घटाया तो ये और बड़ा है, तो इसको इसमें सोचता हूँ ये इससे ग्रेटर, कोशिश करके देखते हैं। कुछ भी लगा दिया मैंने, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, सपोज किया। यदि नहीं आया ग्रेटर तो अपन उसको बाद में कैंसिल कर देंगे। देखो ये 1, ये कितना है? 1 और 1/√e ही है ना, 1/√e ही है ना। तो इसको मैं देखूं, ये ग्रेटर देन या लेस देन की बात हो रही है ना। 4 ऐसा है ना। इसको अपन कंपेयर करें, इसको अपन कंपेयर, ये लिखा है 4 और 4/e, यहीं से और आगे थोड़ा बढ़ाऊं क्या? इसको इधर भी ले लेता हूं, तो 3 - 4/e लिखता हूं। देखो ये जो है ना, ये तो 0 पॉइंट में ही आएगा, और ये 3 माइनस ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये करेक्ट है। अब जब ये वाला पोर्शन इससे बड़ा है और एस इससे भी बड़ा है, तो एस फिर इससे कम कैसे हो सकता है? तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखो ये वाला भाग एस इससे बड़ा है और ये भाग इससे बड़ा है, और यहां लिखा है कि ये वाला जो हिस्सा है इससे, अब ना ई की वैल्यू रख के देख लो कि यार ये ज्यादा है और ये कम है। अब ये कम वाला इससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो क्या हो जाएगा कि ये वाला गलत है और ये सही है। ऐसा ये 1/4 करके ही सोचो, 1/4 हो गया उसमें, और ऊपर कितना है? 1 है, 1 है। जरा सोचो इसमें, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, एस इससे भी ज्यादा है। ये 1/4 से दिख रहा था मुझे तो कि 1/4 लिखा है, तो ये वैल्यू हो ना हो इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना, वो कम निकली, कम है बराबर, कम है बराबर। अब ये चूंकि एस इससे ज्यादा है तो फिर ये वैल्यू एस से बड़ी कैसे हो सकती है? तो ये गलत है। ऐसा एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन आया था जेई 2012 में। एस्टिमेशन, जब ऐसा नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर करके निकाल सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा, पहले मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इस पे चर्चा करूंगा। पहले ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इन 2 क्वेश्चन की बात करेंगे हम, पहले इन 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले 2 ये वाले क्वेश्चन की, 2 थोड़े से क्रिटिकल वाले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा 2-3 क्रिटिकल क्वेश्चन, 2-3 क्रिटिकल क्वेश्चन देखेंगे अपन, 2-3 क्रिटिकल क्वेश्चन देखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स और
कॉस इनवर्स कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और मॉड एक्स बराबर पाई बाय टू, चलो आ जाते हैं, है ना। मॉड एक्स बराबर पाई बाय टू, पहले तो देख लो, एक्स बराबर प्लस माइनस पाई बाय टू, है ना। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो दो सिंपल सिंपल बातें, एक लाइन इधर लेता हूं मैं और इस लाइन को मैं इधर लेता हूं। बात हो रही है पाई बाय टू से, और ये पॉइंट है माइनस पाई बाय टू। ये दो लाइन, एक तो ये दो लाइन। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसा होता है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैसा होता है? ये पाए ऐसे ही होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ये पाए माइनस पाए, जीरो से पाए तक कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स है, और यहां पर माइनस एक्स है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स मतलब जी एक्स की बात करूं, यदि मैं जी एक्स की बात करूं तो जीरो से पाई बाय टू तक तो ये होगा एक्स, ये वाला। ये जीरो से पाई बाय टू मतलब यहीं तक लेना है ना, तो जीरो से पाई बाय टू तक एक्स, और माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से जीरो तक, ये होगा माइनस एक्स। ठीक बात है, ये जी एक्स हो गया, ये तो जी एक्स हुआ, है ना। और एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स इसका स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर है, मतलब जीरो से पाई बाय टू तक ये होगा एक्स स्क्वायर। पाई बाय टू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एरिया में तो वो वाली बाउंड्री लाइन ले चाहे नहीं ले। और माइनस पाई बाय टू से जीरो तक में इसका भी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये लाइन तो ऐसी बन गई आपकी, जीरो से पाई बाय टू, तो ये पाई बाय टू तक जाएगा, और ये ऐसा जाएगा। और यहां पर मैं दो लाइन देखूं एक और, ये वन पे, ये वन और ये माइनस वन, वन तक ये देखो, ये आएगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वन के बाद ऊपर चला जाएगा, वन तक एक्स स्क्वायर छोटा होगा, वन तक एक्स स्क्वायर छोटा होगा, वन के बाद इनके बीच का एरिया निकालना, मतलब ये वाला इसके साथ, इसके साथ इनके बीच का एरिया निकालना, मतलब कौन सा एरिया हो गया भाई, कौन सा एरिया हो गया? तो ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल लेता हूं, है ना। मैं एरिया निकालता हूं, ट्वाइस करता हूं, इधर वाला एरिया निकालूंगा, सिमेट्रिक उधर भी ऐसे ही होगा, सिमेट्रिक उधर भी ऐसा ही होगा। तो जीरो से लेके वन तक में तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स हुआ और ये एक्स स्क्वायर हुआ। और वन से लेके पाई बाय टू में, वन से लेके पाई बाय टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ, ये टोटल एरिया आएगा। काउंट कर लेता हूं, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, तो पहले रखता हूं वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, फिर पाई क्यूब बाय 24, पाई स्क्वायर बाय फोर, फोर और फोर टू ज़ा 8, और फिर माइनस रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा, पाई बाय टू और वन रखूंगा, तो माइनस,
तो ये 2 हुआ, देखो ये कितना हुआ 3 माइनस 2 1/6, ये भी हुआ 1/6, और ये हुआ पाई क्यूब बाय 24। तो ये कितना आया, देखो पाई क्यूब बाय 12 पाई स्क्वायर बाय 4, और ये हुआ 2/6 1/3 मतलब 2/3। तो A आया है 1/12, B आया है -1/4, C है 2/3। तो इनका मान निकालना हमको, इनकी वैल्यू निकालना है, A प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को ऐड करना है। मतलब 1/12 मॉड ले रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। तो ये एलसीएम तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करें यार, इसलिए एलसीएम तो हो गया 12, और यहाँ आएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, ये होगा 3, और ये होगा 8, ये आ गया 1। तो टोटल आंसर आ गया 1, टोटल आंसर आ गया 1। देख लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ध्यान से देखना, रिपीट करना, नहीं समझ में आए तो एक एक स्टेप बराबर ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से -π/2 से π/2, 0 से π/2 में तो x होगा, ये 0 से -π/2 में -x होगा, इसका स्क्वायर होगा तो x² ही होगा। ये ग्राफ बना, इनके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना है π/2 के अंदर, इन दोनों के बीच में, एक तरफ पहले x - x² 0 से 1, x² - x 1 से π/2, सॉल्व किया, कंपेयर किया, ABC निकाला। एक और देखो, देखो यार ये रूट एक्स देखना है, ध्यान से देखना, जोरदार है। रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, रूट एक्स प्लस 2 -3 से है, -3 से -2 तक। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे -1 -2 और -3 बना देता हूं। रूट एक्स प्लस 3 ऐसा चलेगा, x प्लस 3 ऐसा चलेगा, रूट एक्स प्लस 2 ऐसा आएगा, है ना। देखो -2 पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला नहीं ले रहा हूं, इसको लिया, रूट एक्स प्लस 2 ऐसा आएगा, ये भी -1 पे 1 हो जाएगा, और रूट एक्स प्लस 1 लूंगा तो ऐसा आएगा। ये रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3 -2 से -3 तक, -3 से -2 तक रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3, ठीक है, ठीक है। फिर रूट एक्स प्लस 2, ये रहा रूट एक्स प्लस 2, और -2 से -1 तक, और रूट, अब इसमें +1 किया, अरे बहुत बढ़िया, +1 किया मतलब इसको ऊपर चढ़ा दिया 1, इसको +2 किया, इसको ऊपर चढ़ा दिया 2। ये जाएगी बात कहां तक, ये जाएगी बात, यदि 0 रखूंगा तो ये जाएगी बात 3 तक, और ये -3 तक। ये ग्राफ आया। अब इसमें मॉड f माइनस और मॉड x लेना है ना, माइनस और मॉड x लेना है। तो मॉड x लेना मतलब जैसा इधर बना है माइनस में बना है, और मॉड x होगा तो एज इट इज जैसा इधर बना वैसा, मतलब सुनो यार, यही बात इधर भी आ जाएगी। और जब मॉड y लिया है तो जैसा ऊपर बनता है वैसा ही नीचे भी बन जाएगा। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1, 2, 1, और ये क्या है 1, 2। अब इसके साथ ये बोला सर्कल, इसका क्षेत्रफल देखो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1, 2 भी, और 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको,
और ये यहाँ पर आएगा कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका √5 आएगा, ये भी √5 आएगा। मतलब ये जो सर्कल है, एक सर्कल बनेगा। सर्कल कैसा बनेगा, तो सर्कल ऐसा बनेगा, रफ बना रहा हूं। ऐसा बनेगा, और ये वाला हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसा निकालता हूं एरिया। देखो एरिया, पहले कहीं भी एक तरफ का एरिया निकाल लेता हूं, उधर वाला निकालता हूं, है ना। -3 से -2 √x+3 प्लस -2 से -1 1 प्लस √x+1 प्लस -1 से 0 और 2 प्लस √x+1, और पूरे में इंटू किया मैंने 4 का, और इसमें से सर्कल का एरिया घटा दिया, मतलब πa², पाई इंटू 5, πa²। बस इसको हल करो, जो भी आएगा वो एरिया आ जाएगा, जो भी आएगा वो एरिया आ जाएगा। मतलब पूरा सॉल्व होगा, P+Q आपका P+Q निकल के आ जाएगा। और जहां तक है, अब इसको आप इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, और यह इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो कंप्लीट एरिया आ जाएगा, कंप्लीट एरिया जो इसका बन जाएगा, वो एरिया इसका, कंप्लीट एरिया इसका जहां तक है 15 आ जाए। इसको हल करो, आंसर इसका 15 आ जाएगा। मैंने आंसर लिखा, इसको इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको मिल जाएगा। और जो भी P+Q आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर fx, fx कितना है, fx कितना है, तो fx इन सभी संभावित बद्ध का क्षेत्रफल है, और fx बराबर ऐसा है, fx बराबर क्या क्या है, तो एक है x की पावर n है, x की पावर n+1 है, x की पावर n+2 है, और x की पावर n+3 है। बोले इनसे 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 और इनसे, चार अलग अलग, r बराबर 0 1 2 3, मतलब x की पावर n, x की पावर n+1, x की पावर n+2 और x की पावर n+3। बोले प्रत्येक युग्म दो 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 इसमें युग्म लेंगे, और उन युग्मों से जितने भी युग्म बन रहे हैं उनसे बद्ध क्षेत्रफल a की an है। ठीक है, पहले अपन इसको डिस्कस करें। देखना जरा, मैं कुछ यहां पर बातें बता रहा हूं, कुछ यहां पर बातें बता रहा हूं। ये है आपका x², ये है x²। अच्छी बात है, फिर देखो, ये है x³। फिर देखो, ये है x की पावर 4। अब यार करेक्ट नहीं बन रहा है,
फिर देखें, एक मिनट यार, और अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं एक बार। पहले तो मैंने बनाया एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ऐसा ले लिया, ये 1 और ये -1। अब बनाता हूं मैं एक्स क्यूब, ये हुआ एक्स क्यूब। फिर हुआ इसके बाद x4, ये x4। फिर हुआ x5, x5। अब देखो, अब सुनो, अभी जैसे मान लो x या तो क्या हो सकता है, x या तो n क्या हो सकता है, ये इसका बना ना मुझे x की पावर n, x की पावर n+1, x की पावर n+2 और x की पावर n+3, है ना। इसका बनाना मुझे n यदि मान लो इवन हुआ या तो, और n या तो ऑड हुआ। n इवन है या n ऑड है ना, कितने, 4 हैं, 4 है या 1 2 3 4, n इवन है या ऑड है। यदि n इवन है तो, इवन है तो बात पहले शुरू होगी यहां से, इधर से ये शुरू होगी एक्स स्क्वायर, देखो ये इवन के लिए ही था, ये इवन के लिए ही है, x4 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, ये क्या था, ये था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, और इसके बीच में आया फिर एक्स क्यूब x4 और फिर x5। यदि ऑड की बात करता, मैं ऑड की बात करता तो क्या होता, ऑड की बात करता तो एक्स क्यूब से शुरू करो, एक्स क्यूब x4 x5 और x6, फिर और ऐसे ही यहां पर आके कुछ इधर चला जाता, यहां चला जाता, ऊपर चला जाता, x6 आता तो ऊपर चला जाता, x6 आता तो कैसा चला जाता, ऊपर चला जाता, मतलब इसमें एक लाइन गायब हो जाती। तो हर क्षेत्र में देखो यहाँ पर कितने एरिया कितने बन रहे हैं, है ना, कितने कितने बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर इधर से पहले मैं देखो, इधर से देखो, है ना एरिया, तो इसमें इसी में देख रहा हूं, पहले मैं इसी में एरिया देख रहा हूं, हर युग्म का मुझे एरिया निकालना है। ये मैंने 4 बनाए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 x5, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब x4 x5। देखो अब पहले और इस पहले वाले के साथ निकालता हूं, इसके साथ इसका निकाला मैंने, तो मैं ऐसा बोलूं सारे 0 से 1, 0 से 1, इसके साथ इसका निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। फिर मैंने 0 से 1 पहले वाले के साथ तीसरे वाले का निकाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x4 हो जाएगा। फिर मैंने निकाला इसके साथ थर्ड वाले का निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x5, ऐसा हो जाएगा। इसके साथ पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, 3 ये आ गए। फिर इसके साथ दूसरे वाले के साथ तीसरा, मतलब 0 से 1, अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस x4 लिया। फिर मैंने लिया दूसरे वाले के साथ चौथा वाला, मतलब एक्स क्यूब माइनस x5 लिया। देखो एक बार मैंने ये वाला एरिया लिया, दूसरी बार मैंने ये वाला एरिया लिया, तीसरी बार मैंने ये पूरा एरिया लिया, क्षेत्रफल लिया, चौथी बार में मैंने इस एरिया को लिया,
फिर मैंने इस पूरे एरिया को लिया और लास्ट में इन इस एरिया को ले रहा हूं, मतलब ये मैंने सारी पेयर ले ली। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो आप, जो फर्स्ट और कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही है इसमें, कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही है यहां पर, कौन कौन सी बातें रिपीट हो रही। फर्स्ट और देखो मतलब एक्स वेन, एक तो इसका और एक इसका, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उस तरफ आ रहा है। एक्स कौन सा है ये, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर, एक तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब जैसा इधर आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर, वैसा ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर इधर आया है, और इधर भी दो रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। कौन से, एक्स थ्री और एक्स फाइव, ये दो रिपीट हो रहे हैं, ये दो रिपीट हो रहे हैं। और यदि ऐसे ही मैं एन कहां से शुरू करता, ऑड से शुरू करता, तो भी ऐसा ही कोई क्राइटेरिया बनता, इस टाइप का ही कोई क्राइटेरिया बनता। बस ये हो जाता कि यहां पर बात कहां से शुरू होती, एक्स क्यूब से शुरू होती, एक्स क्यूब से शुरू होती। अब मैं इधर की बात करूं, इधर की बात करूं, तो अब यहां एरिया क्या क्या हो सकता है, अब यहां एरिया क्या क्या हो सकता है। तो 0 से 1, पहले मैं x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 को ले लेता हूं, है ना, x प्लस n को ले लेता हूं। फिर मैं 0 से 1 x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 को ले लेता हूं, n प्लस 2 को ले लेता हूं। फिर मैं 0 से 1 x की पावर n और x की पावर n प्लस 3 को ले लेता हूं। ये फर्स्ट वाले के साथ मैंने तीनों ले लिए, प्लस अब दूसरे वाले से आता हूं। फिर मैं x की पावर n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 2 को ले लेता हूं। फिर मैं x की पावर n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 4 को ले लेता हूं, n प्लस 3 को ले लेता हूं। और लास्ट में x की पावर n प्लस 2 और x की पावर n प्लस 3 को ले लेता हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, देखो तीन लिखे, x की पावर n माइनस 1 एक्स n प्लस 1, x की पावर n x की माइनस x की पावर n प्लस 2, x की पावर n और माइनस x की पावर n प्लस 3, इसके साथ इसको तीनों को ले लिया। फिर n प्लस 1 के साथ, n प्लस 1 के साथ n प्लस 2 और n प्लस 1 के साथ n प्लस 3, इतना ले लिया। n प्लस 2 है ना, इसको ले लिया, n प्लस 1 के साथ n प्लस 2, फिर इन दोनों को ले लिया, ऐसे पूरा हो गया। लेकिन अब देखो दूसरी तरफ जो जाएगा, मतलब जो एरिया इस तरफ जाएगा, इस तरफ जो जाएगा वो किस किस में होगा, एक इन दोनों में होगा और एक इन दोनों में होगा, एक इन दोनों में होगा, x की पावर n और ये दोनों सम होंगे, या ये दोनों विषम होंगे, ये दोनों विषम होंगे तो ये दोनों सम होंगे, ऐसे ही होगा। तो दो ऊपर आएंगे और दो नीचे। तो अब यहां पर इन दोनों वाला, मतलब कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला, इसमें से एक्स एन और एक्स एन प्लस 3, मतलब एक तो एक्स एन और एक तो ये रिपीट होगा, एक तो ये रिपीट होगा, और एक n प्लस 1 और एक ये वाला रिपीट होगा। ये दो रिपीट होंगे, ये दो रिपीट होंगे, n और n प्लस 2, n इवन है तो n प्लस 2 भी इवन है, n ऑड है तो n प्लस 2 भी ऑड है। वो दूसरे वाले रीजन में भी मिलेगा, सेकंड में भी मिलेगा। जैसे n और n प्लस 2 इवन है तो दूसरे वाले में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। n और n प्लस 2 ऑड है तो थर्ड वाले में मिलेगा, थर्ड वाले में मिलेगा। देखो सुनो, n यदि इवन है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सेकंड में, और ये दोनों किस में जाएंगे, थर्ड में। n यदि ऑड है तो ये दोनों किस में जाएंगे, ये जाएंगे थर्ड में, और ये दोनों जाएंगे किस में, फोर्थ, थर्ड में, मतलब सेकंड में, सेकंड में, मतलब ये दोनों एरिया रिपीट होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, यदि 0 से 1 x की पावर p माइनस x की पावर q करता हूं, तो ये 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 बचता है। भाई इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर p प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1, तो 1 अपॉन पी प्लस 1। एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 के बीच की बात कर रहे हैं, है ना, 4 के बीच की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन में तो चारों ऐसे आएंगे,
n+1 n+2 n+3। सेकंड और थर्ड में दो दो जाएंगे। दो दो कैसे जाएंगे? यदि देखो यहां पर x² और x4 दोनों कैसा था, x² और x4 दोनों कैसा था, सम था, तो वो इधर भी जाएगा। x³ और x5 पावर कैसी थी, विषम थी, दोनों नीचे आएगा। मान लो उल्टा लेता मैं कि पहले यहां पर ऑड से शुरू करता, तो ऑड वाले जो इवन ऑड वाले इधर आ जाते, मतलब इधर आ जाते, और ये इवन में इधर जाए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। पहली बात तो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका 3 बनेंगे, फिर इसके साथ इसका, इसके साथ इसका 2, ये और इन दोनों का 6 बनेंगे। इन दोनों का एरिया एक बार और निकलेगा और इन दोनों का एरिया एक बार और मिलेगा। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय वाले में, और एक तृतीय वाले में। द्वितीय वाले में और एक तृतीय वाले में, मतलब ये डबल मिलेगा और ये डबल मिलेगा। अब देखना, इसको मैं बताता हूं। ये क्या हुआ, an क्या हुआ, ये हुआ 1/n - 1/n+1। ये क्या हुआ 1/n - 1/n+2। ये क्या हुआ 1/n - 1/n+3। फिर ये क्या हुआ 1/n+1 - 1/n+2। ये क्या आया 1/n+1। देखो n+1 और n+2 रिपीट हो रहे हैं और n+1 और n+3 रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, लास्ट क्या आया 1/, ऐसे आया। तो टोटल an कितना आया भाई, इसको सॉल्व करते जाता हूं। ये आएगा 1/n n+1, ये आएगा 4/n n+2, ये आएगा 3/n n+3, ये आएगा 1/n+1 n+2, और ये आएगा 4/n+1 n+3, और ये आएगा 1/n+2 n+3। अब देखो यहां पर है n² an। जब n² an होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट n² an, तो बेटा n² वाली घात कॉमन ले लो, तो ये बचेगा आपका सिर्फ 1। देखो जब मैं यहां n² और n+1 लूंगा, इन्फिनाइट लिमिट लगाऊंगा, तो इसमें से n² कॉमन, और ये 1+1/n, तो ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा। आप समझो n² जिसे आया n, इसको 1 को भूल जाओ, n², हायर पावर लो, इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 4 आएगा, 1 आएगा, और बस हो गया। तो कितना हुआ 5 और 5 10 और 4 14, 14 आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, फिर से एक बार बोल दूं, ये 4 हैं, 2-2 की पेयर लेना है, 2-2 की पेयर लेना, 0 से 1 तक में पेयर लेना, सारी पेयर ले लो, सारी पेयर ले लो। x के साथ पहला इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। देखो 1 2 3 4 5 और 6 7, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 पेयर ले ली। इनमें से इन दोनों को रिपीट करना है। किस किस को रिपीट करना है, किन किन को रिपीट करना है, इसको और इसको, इसको और इसको, इनको रिपीट करना। तो इनको मैंने डबल डबल लिख दिया और फिर मैंने सॉल्व कर दिया, आगे आप देख सकते हो। इन दो के बीच का एरिया घटा के निकलेगा, बस 0 से 1, एक में से दूसरा घटेगा, निकलेगा। 4 है ना, इवन हो कि ऑड हो, 6 तो सीधे, और रिपीट कौन से होंगे, इस दोनों की पेयर और इन दोनों की पेयर। यदि ये इवन हुआ तो सेकंड वाले, द्वितीय वाले चतुर्थांश में आएगा, ये तृतीय में आएगा, और n विषम हुआ तो ये आपका तृतीय में आएगा और ये द्वितीय में आएगा, चतुर्थ में कुछ भी नहीं आएगा, है ना। क्या में आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा। ये पूरा एरिया होगा। जब ये पूरा एरिया, ये तो आपको आ ही गया है। अब इसमें क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना है, A8 बराबर P/Q। तो ये आप खुद से कर लो, n बराबर 8 रख देना बस उसमें,
है ना, खुद से करो। n बराबर 8 रख देना, p अपॉन क्यू आएगा, ये जो भी बनेगा, ये जहां तक है इसका आंसर जो है, मैं आंसर जरूर बता देता हूं, इसका आंसर 8 आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। और इसमें भी ये भी हो जाएगा, n बराबर 5 रखना, ये भी खुद करना, n बराबर 5 रख देना। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर मैं बता देता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सको, ताकि आप वेरिफिकेशन कर सको, इसलिए बता रहा हूं, वेरिफिकेशन कर सको कि क्या आएगा, इसलिए बता रहा हूं। इसका आंसर जहां तक है ये वाला आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना, इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना। ये आपके एरिया अंडर कर्व वाले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। प्रैक्टिस अब आप करो, एरिया वाले क्वेश्चन बराबर आप कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।